करीब 8 ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई, पर वो दानिश सिद्दीकी के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दस है, दिनेश नहीं है। वो तो कायर प्रधानमंत्री हैं। पेट्रोल महंगी होती थे तो लोग इस देश में प्रोटेस्ट करते थे कि अगर प्रधानमंत्री भी कुछ गड़बड़ करे तो उसके ऊपर भी एक डंडा हो। फ्री एनआईए नहीं है, फ्री सीबीआई नहीं है। जो सबसे ज़्यादा दंगा करा सकता है वो देश का मुख्यमंत्री बन सकता है। बेशर्मी इस देश में फ्री है और वो हर दिन मंत्रालयों और पीएम आवास के द्वारा बांटी है इस देश में। सोचिए हम पत्रकारिता के किस दौर से गुजर रहे हैं। ट्विटर प्रधानमंत्री को लेकर एक टिप्पणी करते हैं श्याम मीरा सिंह और उनको उनका संस्थान निकाल देता है। अभी हम उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के शब्दों में जानेंगे कि पूरा मामला क्या हुआ है। तो श्याम जी, पहले आप ये बताइए, आप अपने शब्दों में बता दीजिए कि पूरा मामला हुआ क्या, कैसे क्या हुआ। अभी जो दानिश सिद्दीकी जी की जो डेथ हुई थी अफ़गान में, तो उसे लेके एक पूरे देश को उम्मीद थी और पूरा देश उस घटना को लेके दुखी था। और सबको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो किसी राज्य का मामला नहीं था, किसी ज़िले का मामला नहीं था, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान देश में हुआ था, तो विदेश का मामला था। और पूरा देश एक प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिए आप मायावती जी से नहीं कह सकते हैं, आप इसके लिए अखिलेश यादव से नहीं कह सकते हैं, इसके लिए आप राहुल गांधी से भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। और चाहे आप समाजवादी विचारधारा के हों, आप चाहे कम्युनिस्ट हों, आप चाहे पत्रकार हों, आप चाहे वकील हों, आप एक टक की निगाह से आप ये देखेंगे कि देश के प्रधानमंत्री इस मैटर पर बोलेंगे। अफ़गानिस्तान में करीब 8 घटनाएं हुई हैं जहाँ पे लोगों की डेथ हुई और उनके परिवारों के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। यहाँ पे भी कोई ये नहीं कह रहा था कि आप किसी विचारधारा को क्रिटिसाइज़ कीजिए या आप किसी नेता को क्रिटिसाइज़ कीजिए। लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि आप जो दानिश का परिवार है, उसकी माँ है, उसके भाई हैं, उसके दोस्त होंगे, तो आप उन्हें एटलीस्ट आप संवेदनाएं व्यक्त कर दें अपनी। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले उन्होंने पत्रकारों की डेथ पे संवेदनाएं व्यक्त नहीं की हैं, उन्होंने की हैं। लोगों की हार्ट अटैक से भी मौत हुई है, तब भी उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और बिल्कुल करनी चाहिए। और अगर कोई पत्रकार कोरोना में मारा गया है तब भी उन्होंने उनके परिवारों के प्रति सिंपैथी व्यक्त की है। लेकिन दानिश सिद्दीकी जो पत्रकारिता करते हुए पत्रकारिता क्षेत्र में विदेश में मारे जाते हैं, तब उनकी कोई संवेदनाएं नहीं निकलती हैं। और इसका कारण कोई ऐसा नहीं था कि किसी को पता नहीं है, हमें भी पता था। तो वो जो एक पूरी चीज़ थी कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हर चीज़ पे ट्वीट करता है, एक खिलाड़ी के अंगूठे में अगर चोट लग जाती है तो उसको ट्वीट करते हैं, पर वो दानिश सिद्दीकी के लिए नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दानिश है, दिनेश नहीं है। तो ये जो पूरे तंत्र पे वो जो बैठे हुए हैं उस पूरे सीट्स पे, और वो जो पूरी व्यवस्था है जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, वो जो पूरी व्यवस्था है जिसने उन्हें चुना है, तो उससे एक पूरी फ्रस्ट्रेशन थी, जिसे लेके मैंने कहा कि प्रधानमंत्री सेमलेस हैं। और आप ही बताइए, अगर कोई अंगूठे पे चोट पे अगर ट्वीट करता है, लेकिन एक आदमी का धर्म देख के, जाति देख के, उसका मजहब देख के अगर नहीं करता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? सेमलेस नहीं कहा जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि देश के संविधान के किसी भी आर्टिकल में, किसी भी आईपीसी की धारा में मुझे कोई भी कहता हो कि वो लॉयर है और वो संविधान का बड़ा संविधानविद है, और वो मुझे बता दे कि फ़लाने आर्टिकल में, आईपीसी की फ़लानी धारा में इस सेक्शन के तहत आप प्रधानमंत्री को सेमलेस नहीं कहते हैं, या ये गलत है, तो वो मुझे बता दे। सेमलेस ऐसे आदमी के लिए कहना जिसने 300 किसानों की जब डेथ हो जाए और वो आदमी फिर ये कहे कि मैं तो एक कॉल दूर हूँ, मैं तो बातचीत के लिए रेडी हूँ, लेकिन सबको पता है कि आप बातचीत के लिए रेडी नहीं है, 300 लोगों की डेथ हो जाती है, उस आदमी के लिए सेमलेस कि मैंने क्या गलत कह दिया। बीडीसी के चुनाव हुए, बीडीसी प्रमुख के, जो ब्लॉक प्रमुख के, जिला पंचायत के चुनाव हुए, उस टाइम पर सब देखा, वीडियो जा रही हैं कि महिलाओं को उनके कपड़े पकड़ के खींचा जा रहा है। जो उसके सदस्य हैं, पंचायत सदस्य, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। अगले दिन प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं कि प्रदेश में बहुत ही अच्छे तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। उस आदमी को क्यों ना सेमलेस कहा जाए। मैंने जो चीज़ बोली थी, सेमलेस जो बात बोली थी, वो इसलिए बोली थी कि शायद हो सकता है ब्लॉक प्रमुख के जो सदस्य थे, पंचायत के जो सदस्य होते हैं, वो शायद ट्विटर कम चलाते हों। ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने पतियों को खोया, मेरे गांव में लोगों ने कोविड के दौरान अपने परिवारजन को खोया, बहुतों ने अपने मतलब जवान भाइयों को खोया, किसी ने अपनी माँ को खोया,
आप ऐसी तस्वीरें देख सकते हैं कि जिसमें एक महिला है ऑटो में, ई रिक्शा में, और वो अपने को मुंह से ऑक्सीजन दे रही है। ऐसे दौर में जब प्रधानमंत्री फिर ये कहें कि देश ने कोरोना से जीत हासिल कर ली है और पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, उस आदमी को अगर सेमलेस ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो क्योंकि वो, मुझे लगता है कि वो महिला शायद ट्विटर नहीं चलाती होगी, मुझे लगता है कि वो किसान पर जो जिन्होंने जिनकी डेथ हुई, उनके परिवार शायद उस तरह से उनकी रीच नहीं होगी, उन्हें शायद लोग कम जानते होंगे। तो वो जो काम उन्हें करना था मैंने किया, और मुझे लगता है कि इसमें कुछ भी गलत था। और सेमलेस कहना एक ऐसे आदमी के लिए जिसने जो खुद संविधान की धज्जियाँ हर रोज़ उड़ा रहा हो, जिसने जिस शपथ का सम्मान नहीं किया, और खुद मैं ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पद की जो गद्दी है वो भी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से खतरे में है, कि एक ऐसा आदमी उस पर बैठ गया है कि जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है उस चीज़ को। तो अगर ऐसे आदमी को अगर मैंने सेमलेस कहा है, तो मुझे लगता है कि वो मैंने बड़े ही संवैधानिक शब्दों में कहा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा और समझदार आदमी हूँ, इसलिए मैंने वो केवल सेमलेस कहा। हिंदी में उसको बेशर्म कहते हैं, और मैंने उसका प्रयोग नहीं किया, है ना। लेकिन अगर मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप उनके भाषण सुनिए, आप एक बार मन की बात, उनके भाषण जो बंगाल दौरे के दौरान वो जो भाषण दे रहे थे, 30 मिनट उन लोगों को बिठाइए जिन्होंने कोरोना की सेकेंड वेव के समय गवाए, और उन्हीं दिनों के, जिन दिनों में उन्होंने गवाए, प्रधानमंत्री के भाषण जो बंगाल में वो दे रहे थे उनको दिखाएं। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बेशर्म नहीं कहेंगे, वो कुछ और कहेंगे, वो गालियाँ देंगे, उनके अंदर जो चीज़ आएगी वो बोलेंगे। मैंने जो चीज़ कही वो मैंने इसलिए बड़ी सभ्यता से और बड़ी ही तहजीब से उनको ये बात की है। वो डिजर्व तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे आदमी वो सेमलेस कहना भी डिजर्व नहीं करते। वो तो कायर प्रधानमंत्री हैं जो पत्रकारों को जेलों में डाल रहे हैं, और अभी भी एनआरसीसीए के जो आंदोलन थे उस दौरान के, जैसे खालिद सैफ़ी हैं, उमर खालिद हैं, चाहे बाकी जो तमाम लोग हैं, नताशा नरवाल, उन्हें करीब 6 महीने 7 महीने जेल में रहना पड़ा, उनके पिता की डेथ हो गई, लेकिन बेल तक नहीं मिलती है। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तब आप ये भी सोचते हैं कि सेमलेस तो बहुत छोटा शब्द कहा था आपने। तो संस्थान